इस सरकार के भैंस का दूध पीने वाले पंचायती राज मंत्री, उन्हीं का ज्ञान बता रहा हूं कि भैंस का दूध पीते हैं तो क्या होता है। उन्होंने जो कहा वो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे 2500 से 3000 करोड़ रुपए के लगभग हमारे केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं कि 12 महीने लगा दिए आपने परिसीमन करके, और चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट तैयार करके और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो अब आप चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आपकी, आप बताइए। कहने का मतलब ये है कि सर्वे हो चुका, लेकिन उस आयोग को ये कह दिया गया कि हमें चुनाव नहीं कराना क्योंकि हमारी फजीती होगी, हम हारेंगे पूरी तरीके। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे संविधान में 243 में 5 साल के अंदर हर हालत में पंचायत राज का चुनाव होना चाहिए और 143 के अंदर नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए। ये दोनों चुनाव ये नहीं करवा करके राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का तापमान इन दिनों लगातार बढ़ा हुआ है क्योंकि सदन की कार्यवाही लगातार जारी है और यहां पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। हाल ही में पंचायती राज चुनावों में देरी को लेकर भी सदन में गहमागहमी देखने को मिली। पंचायती राज चुनावों पर बहस सिर्फ तीखी तारीखों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहाँ पर आप ये भी देखिए कि सरकार की नीयत, रणनीति और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर भी सीधे सवाल यहाँ पर उठाए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष को घेरते हुए ऐसा तंज कसा जिसने पूरे सदन का ध्यान खींच लिया। ये फैसला आखिर कौन सा दूध पीकर लिया गया, गाय का या फिर भैंस का? ये बयान केवल व्यंग्य नहीं बल्कि चुनाव टालने के फैसले को लेकर सरकार की मंशा पर तीखा राजनीतिक हमला भी इसे माना गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाए कि सरकार तय समय पर पंचायत चुनाव करवाने में नाकाम रही है और संभावित हार के डर से प्रक्रिया को जानबूझकर खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए रोके जाने का हवाला देना महज एक बहाना है, क्योंकि लोकतांत्रिक चुनाव धन के अभाव में नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में टलते हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने अक्टूबर-नवंबर तक समय मांगने की कथित तैयारी पर भी सरकार को घेरा। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री द्वारा पूर्व सांसद के वीडियो को एआई जनरेटेड बताने के मामले को जोड़ते हुए डोटासरा ने आरोप लगाए कि सरकार कानून व्यवस्था और अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर सदन में बहस से बच रही है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता जवाब चाहती है मगर सत्ता सिर्फ समय चाहती है। साफ है कि पंचायत चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय का मुद्दा नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक जंग का एक मैदान भी बन चुका है। इस सरकार के भैंस का दूध पीने वाले पंचायती राज मंत्री, उन्हीं का ज्ञान बता रहा हूं कि भैंस का दूध पीते हैं तो क्या होता है। उन्होंने जो कहा वो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर ऐसा है तो पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे 2500 से 3000 करोड़ रुपए के लगभग हमारे केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर पंचायती राज की वोटर लिस्ट तैयार कर ली है। ओबीसी की जो राजनीतिक जो उनका शेयर है, उसके लिए जो जस्टिस मदन लाल जी की अध्यक्षता में जो ओबीसी के सर्वे का आयोग बनाया गया था, 3 महीने के लिए बनाया, 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वो रिपोर्ट दे नहीं रहा है। सरकार उनकी रिपोर्ट ले नहीं रही है। और अभी अभी मुझे आज एक ताजा जानकारी मिली है कि ये सरकार पंचायत राज के चुनाव में हार से बौखलाई हुई है। इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें ये स्पष्ट आ गया कि आपका सूपड़ा साफ हो जाएगा अगर आपने पंचायती राज चुनाव करवा लिए। ओबीसी आयोग को उन्होंने ये कह दिया कि आपको अभी कोई रिपोर्ट नहीं देनी है, हम फिर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आई है, इसलिए इन पंचायत राज के चुनाव को आप अक्टूबर-नवंबर तक हमें परमिशन दें। इससे बड़ी राजनीतिक बेईमानी, इससे बड़ी जो हार का डर, इससे बड़ी सरकार की विफलता, गवर्नेंस की विफलता, ग्रामीण विकास को इन्होंने चौपट कर दिया, शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया, पानी में पैसा नहीं है। गृह राज्य मंत्री अपने ही एक जिसको लोकप्रिय एमपी बताते थे, अपने स्वजातीय भी हैं उनके क्लियर कट वीडियो को, जो एक माइनॉरिटी की महिला को ये कह करके कि आपको हम नहीं दे सकते, ये कंबल वापस ले ली। मैं समझता हूँ पूरे देश में आज इसकी आलोचना हो रही है। गृह राज्य मंत्री
जो सक्षम ही नहीं है किसी बयान के लिए, वो ये कह रहे हैं एआई जनरेटेड हो सकता है ये वीडियो। तो फिर आप काहे के गृह राज्य मंत्री हो? एक सिपाही की भी अगर आपके पास में पावर नहीं है, सिपाही जितनी भी, तो फिर किस बात का गृह राज्य मंत्री? गृह के ऊपर बहस करवा नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करा नहीं रहे हैं। मैंने कहा था हमारे नेता प्रतिपक्ष को कि आप हमको कानून व्यवस्था के ऊपर चाहे आधे घंटे की चर्चा हमेशा होती रही है या गृह के ऊपर डिमांड के ऊपर चर्चा हमेशा होती रही है। ऐसा कोई 70 साल में 70 नहीं गया होगा इस सरकार के समय को छोड़ करके कि या तो कानून व्यवस्था के ऊपर आधे घंटे के ऊपर चर्चा नहीं हुई हो इस विधानसभा में या गृह की डिमांड के ऊपर चर्चा नहीं हुई हो। पहली बार, पिछली बार भी नहीं कराया, अब भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है, वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, केवल पढ़ने में सक्षम है, पढ़ने में भी हजार गलतियां करते हैं। तो इस सरकार ने पूरे राजस्थान में ग्रामीण विकास का भट्ठा बैठा रखा है, शिक्षा का भट्ठा बैठा रखा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बीकानेर की सेन समाज की एक बच्ची जो उसके साथ नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके ऊपर भी ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा भट्ठा बैठ गया इस सरकार का, केवल और केवल अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना। मैं पूछना चाहता हूं पंचायत राज मंत्री जी से कि 12 महीने लगा दिए आपने परिसीमन करके और चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट तैयार करके और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो अब आप चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आपकी है? आप बताइए। आप 2.25 साल बाद में भी अगर ओबीसी के सर्वे नहीं करा सकते, जो 2 महीने के अंदर सर्वे हो सकता है, वो 12 महीने में ये सर्वे नहीं करा सके। कहने का मतलब ये है कि सर्वे हो चुका, लेकिन उस आयोग को ये कह दिया गया कि हमें चुनाव नहीं कराना क्योंकि हमारी फजीती होगी, हम हारेंगे बुरी तरीके से, इसलिए ये चुनाव नहीं करा रहे। हम लोग विधानसभा के अंदर भी जब आखिरी में अप्रोप्रिएशन बिल पे बोलेंगे जूली साहब, तब भी हम लोग इस बात को उठाएंगे और इस विधानसभा के सत्र के बाद में हम राजस्थान में पूरे में एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा करेंगे कि ये हार के डर से हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे संविधान में 243 ई में 5 साल के अंदर हर हालत में पंचायत राज का चुनाव होना चाहिए और 143 ई के अंदर नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए। ये दोनों चुनाव ये नहीं करवा करके राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। राजस्थान का जो ग्रामीण और नगर निकाय का जो जनप्रतिनिधि का जो उसका संवैधानिक अधिकार है 5 साल में चुनाव करा करके जीतने का, चुनाव लड़ने का, उसको समाप्त करने जा रहे हैं।